क्या नींद का और भाषा का कोई संबंध होता है? क्या सपने देखने के दौरान दिमाग भाषाओं के उन शब्दों का इस्तेमाल करता है जो अचेतन में पहले से ही मौजूद होते हैं? आइए समझते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में नींद, भाषा और चेतना लैब में मनोविज्ञान के प्रोफेसर गैरेथ गैस्केल कहते हैं कि नींद में आवाजों की बहुत ज्यादा हलचल होती है, इसलिए हमारे सपने भी कई भाषाओं में आ सकते हैं। सपनों में कई बार हम ऐसी भाषा बोलते हैं जो अभी सीख रहे होते हैं। जैसे हिंदी बोलने वाला व्यक्ति जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता है, जो अभी अंग्रेजी सीख रहा है, वो सपने में अंग्रेजी में बात कर रहा होता है और सपने में बोली जा रही उसकी भाषा का स्तर उसकी वास्तविक क्षमता से बेहतर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सपना देख रहा दिमाग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो कहीं न कहीं अवचेतन मन में पहले से मौजूद होते हैं। ये भी संभव है कि हम ऐसी भाषा में सपने देखें जिसे हम तो नहीं बोलते, लेकिन वो हमारे आसपास कहीं बोली जाती है और सपने देखने के दौरान दिमाग उन आवाजों को पहचान लेता है। गैस्केल ये भी कहते हैं कि कई भाषाएं बोलने वाले लोगों को अक्सर अलग अलग भाषा में सपने आते हैं। सपने में एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा के उसी तरह के साउंड करने वाले शब्दों के साथ इस्तेमाल होने लगते हैं। अध्ययन में ये भी पाया गया कि जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उनके सपनों में भाषा नहीं होती, वे इशारों में बातें करते हैं। बहुभाषी सपनों के कई स्तर होते हैं। इसमें एक साथ कई भाषाएं होती हैं और कई बार कोई एक भाषा जो मातृभाषा नहीं होती। कई बार लिंग्विस्टिक एंजाइटी ड्रीम्स भी आते हैं। इसमें इंसान किसी दूसरी भाषा में संघर्ष करता रहता है, अपने सपनों की डिक्शनरी में नए शब्द ढूंढता है। उसके दिमाग में ऐसे कई शब्द आते हैं जिनका उसे मतलब ही नहीं पता होता। तो साथियों, जब भी हम कोई नया शब्द सीखते हैं तो उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए अपनी जानकारी से अपडेट करना होता है, जिसके लिए अच्छी व गहरी नींद की जरूरत होती है, क्योंकि नींद के दौरान ही दिमाग पहले से मौजूद ज्ञान के साथ नए ज्ञान का सामंजस्य बिठा पाता है। इससे ये साबित होता है कि नींद और सपने का सीधा संबंध भाषा से है। अच्छी नींद हमारी भाषा बेहतर करती जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में जो शोध हुए हैं, उनसे ये भी पता चलता है कि 2 रातों की नींद हमारी भाषा में एक नया शब्द जोड़ देती है और ये प्रक्रिया पूरी जिंदगी चलती रहती है। नींद में हमारी भाषा अपडेट होती है। कहीं यूं ही सुने गए शब्द हमारी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि हमारे अवचेतन मन का नए नए तरह की आवाजों के प्रति बड़ा लगाव होता है। नींद में दिमाग आवाजों और शब्दों से खेलता है। 10 साल की उम्र तक यह प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को पूरी नींद सोने दिया जाना चाहिए। बच्चों की लंबी नींद में भाषा सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। जब सोते हुए प्रतिभागियों को भाषण सुनाकर अध्ययन किया गया, तो अध्ययन में शामिल वास्तविक भाषण और बेमतलब वाला छद्म भाषण सुनाया गया। सोते हुए प्रतिभागियों का दिमाग सिर्फ वास्तविक भाषण को सुन रहा था। तो साथियों, जब आप जागते नहीं रहते, जब आप सोते रहते हैं, तब भी आपके अचेतन मन को पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, किसे सुनना है और किस पर ध्यान नहीं देना है। तो आप आपके चेतन मन की मदद से भी दुनिया में ये जिम्मेदारी आप बखूबी निभा सकते हैं कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या जानने योग्य है और क्या ऐसा है जिसे जाने बिना भी जिंदगी बेहतर चल सकती है। तो अपनी भाषा को अच्छी रखें, अच्छा सुने, ऐसे लोगों के बीच रहें जो अच्छी और मीठी भाषा का प्रयोग करते हों, क्योंकि वो सारे शब्द आपके अवचेतन मन में रजिस्टर होते हैं और उसी से आपकी भाषा समृद्ध होती है। और जो भाषा आपके आंतरिक सिस्टम में होती है, वही जरूरत पड़ने पर आपके व्यवहार में आती है या आपके कहे गए वाक्यों में बाहर निकलती है। कई बार किसी की बात सुन के हमें लगता है कि वाह, कितनी अच्छी भाषा थी, ये कितना मीठा बोलते हैं,
सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बारे में भी लोग ऐसा ही बोलें, तो भाषा को मीठी बनाइए, सरल बनाइए, लोगों के दिल तक जाए ऐसी बनाइए, और फिर आप लोगों का दिल ही नहीं, दुनिया को जीतने में भी सक्षम होंगे। भाषा, सपने और नींद, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें लिखिएगा ज़रूर। और हाँ, हमारी आपकी बातचीत चलती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगले ऐसे ही किसी जानकारी वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।